क्या नाम है आपका? मैं पवन धवन, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये बजट बैठक के चौपाल के बारे में क्या कहना है? नहीं, देखिए, ये एक जन जागरण का प्रयास है। हिंदुस्तान का जो यूनियन बजट 1 फरवरी को आया और हमारा प्रदेश का बजट जो 11 फरवरी को आया, उस बजट के बारे में हमारी पार्टी के स्तर पर हम हर कार्यकर्ता को इसके बारे में बताएं, इसकी बारीकियां बताएं और वो अपने मोहल्ले में, अपने आसपास जनता में के संवाद कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी इस बजट के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में सबको बताएं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है। ये जीएसटी के बारे में आपका क्या कहना है? जीएसटी क्या कम या कुछ? नहीं, जीएसटी का तो इस बजट से कोई मतलब ही नहीं है। जीएसटी नहीं, अभी आपने जीएसटी के बारे में कुछ बोला था। हाँ, मैंने आपको बताया कि जीएसटी जो है, जीएसटी जो तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर लगने वाला एकमात्र टैक्स अब रह गया है। जो पहले 17 टैक्स हुआ करते थे, अब वो केवल एकमात्र टैक्स जीएसटी है। और उस जीएसटी में भी के जो निर्णय हैं, वो निर्णय अब इस बजट के माध्यम से नहीं होते हैं। उसकी एक प्रक्रिया, संघीय प्रक्रिया निर्धारित की गई है, क्योंकि जीएसटी में मुख्यतः 2 हिस्सेदार हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। राज्य सरकार मीन्स हमारे समस्त देश में जितने राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं, उन सरकारों का भी इसमें कराधान में योगदान है। तो उन सबको मिलाकर एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई है। वो काउंसिल निर्णय लेती है जीएसटी से रिलेटेड मुद्दों को डिसाइड करने के लिए। अब बजट में इस जीएसटी का कोई सरोकार नहीं। क्या लगता है गरीब लोगों की क्या आय बढ़ेगी क्या कुछ उसमें? देखिए, आंकड़े जो पीछे के आंकड़े हैं कि हम अगर प्रदेश की ही बात करें तो तकरीबन 54,000 रुपए प्रति व्यक्ति की आय सालाना थी 2017 में। आज ये 1,09,000 रुपए हो चुकी है और दुगना हो चुकी है। तकरीबन 1,26,000 इस साल के अंत तक हो जानी चाहिए, ऐसा सरकार ने अनुमान लगाया है। तकरीबन 35 लाख करोड़ लोग जो है 35 करोड़ लोग पिछले 2014 से अब तक पूरे देश में गरीबी की रेखा से ऊपर आ चुके हैं, जिनके सामान्य जीवन में कुछ अच्छा बदलाव हुआ है, जिनको बिजली, पानी, रोटी कपड़ा, मकान, इन चीजों की सहूलियतें सरकार ने अपने स्तर से दी हैं और इस देने के कारण उनकी जिंदगी में एक अच्छा पॉजिटिव बदलाव दिखा है। अगर हम 2014 से पहले के बजट की बात करें तो देश के आर्थिक जगत में, कॉरपोरेट वर्ल्ड में बड़े बड़े धन्ना सेठों के लिए, उद्योगपतियों के लिए ये बजट बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था, क्योंकि उस बजट के आने से पहले तमाम लॉबीज सक्रिय हुआ करती थी और आप लोग भी पेपर्स की हेडलाइन देखा करते थे। महिलाओं के ऊपर उनके घर में कितना भार बढ़ा या एक युवा को क्या बेनिफिट मिले या कौन सा प्रोडक्ट कितना सस्ता हुआ, कितना महंगा हुआ, ये उनकी हेडलाइंस हुआ करती थी। क्या हमारे देश का बजट केवल इन कार्यों के लिए था कि किन्हीं चुनिंदा वस्तुओं पे आप टैक्स लगा दीजिए, किन्हीं चुनिंदा वस्तुओं पे आप टैक्स कम कर दीजिए? ये रोज टैक्स का, हर साल टैक्स का घटत और बढ़त, ये जनता के हित में नहीं थी। इससे हित जिनको होता था वो बजट आने से 2 महीने 3 महीने पहले से
अपनी प्रक्रिया जारी रखते थे और सबको अपने अपने हिसाब से लड्डू खाने को मिल जाता था। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, वैश्विक चुनौतियों से सामना करने और देश को एक विकसित राज्य बनाने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र की सरकार ने 2014 में लिया था। और 2014 से लेके आज 26 तक, ये तकरीबन 12 साल के सफर में आप जो भी आर्थिक जगत में हमारे सरकार के तमाम निर्णयों को देख रहे हैं, उन निर्णयों को आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं। वो निर्णय सूत्रीकरण का हिस्सा था। अगर 2016 में डिमोनेटाइजेशन होता है